रहीम। आप देख रहे हैं द नेशन गाइडर और मैं हूं काशिफ नईम। द नेशन गाइडर के चाहने वालों, सुनने वालों और देखने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। द नेशन गाइडर के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो जिंदगी में एक दफ़ा नाकाम होकर कोशिश करना तर्क कर देते हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आपने कामयाबी की कहानियाँ यानी सक्सेस स्टोरीज तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने ऐसी कोई कहानियाँ सुनी हैं जिसके अंदर कोई शख्स हुआ हो जिंदगी में नाकाम एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा, और आखिर में उसने मुसलसल जद्दोजहद से फिर कामयाबी को पा लिया हो। द नेशन गाइडर के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको फेलियर स्टोरीज के बारे में आगाह करूंगा। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर आपको होना है जिंदगी में कामयाब तो सक्सेस स्टोरीज मत देखें, बल्कि आपको सबक सीखना चाहिए फेलियर स्टोरी से। क्योंकि होता है कुछ इस तरह के, आप जब सक्सेस स्टोरीज देखते हैं तो वो आपको सिर्फ कामयाबियों के बारे में बताती है। उस स्टोरी में आपको मिलती हैं कामयाबियां, और याद रखें ज़िंदगी में एक कामयाबी के पीछे कितनी फेलियर्स हैं ये मालूम नहीं हो पाता। जबकि फेलियर स्टोरीज आपको बताएंगे कि आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं और इस नाकामी के बाद आपको आखिर करना क्या है। इसलिए फेलियर स्टोरीज जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे आपको बहुत ज़्यादा सीख मिलेगी। द नेशन गाइडर के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, लाजमी नहीं है कि ज़िंदगी में हम जो भी करें उसमें हमें मिले कामयाबी, लेकिन अपनी ज़िंदगी में कभी भी इंसान को कोशिश करना तर्क नहीं करना चाहिए। अगर आपने ज़िंदगी में कोशिश करना तर्क कर दिया तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, कामयाबी और नाकामी ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन हैं, और आप जानते हैं कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। जब लाइफ रोजेस का बेड नहीं है तो फिर हमें हर वक्त, हर लम्हे किसी न किसी चैलेंज, किसी न किसी फेलियर, किसी न किसी नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। जब हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं तो 10 में से 1 अटेम्प्ट में हम होते हैं कामयाब, जबकि 9 में नाकामी हमारा मुंह देख रही होती है। आज की इस वीडियो में मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आपको मैं ऐसी कहानियाँ बताऊँगा, या यूँ कह लें कि ऐसे लोगों से मिलवाऊँगा जिनकी सक्सेस स्टोरी से तो हर कोई वाकिफ है, और हो सकता है कि आप भी उनको जानते हों, लेकिन याद रखिएगा आप सिर्फ उनकी कामयाबी को जानते हैं। उस कामयाबी के पीछे छुपी मेहनत, उस कामयाबी के पीछे छुपा हार्ड वर्क, और उसके पीछे कितनी ज़्यादा नाकामियां हैं इसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। द नेशन गाइडर के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। और अगर आप हैं नए मेरे इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इस तरह से आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलें दोस्तों, आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का सबसे पहले एप्पल कंपनी के मालिक की स्टोरी से। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, एप्पल दुनिया की जानी मानी कंपनियों में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जानी मानी कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स की ज़िंदगी में एक वक्त था ऐसा कि जब उनके मुआशी हालात बहुत ख़राब थे, और इन मुआशी हालात में उनको फर्स्ट ईयर में ही कॉलेज छोड़ना पड़ा था। और दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगी में ऐसे दिन भी आए थे कि जब उनके पास खाने के लिए पैसे ना थे, और वो खाना खाने के लिए घर से 7 किलोमीटर दूर एक टेम्पल में जाकर खाना खाते थे। जी हाँ नाज़रीन, हम ये कहानी किसी ऐसे शख्स की बयान नहीं कर रहे कि जो अननोन है, बल्कि हम बात कर रहे हैं एप्पल के मालिक स्टीव जॉब की, जिसको अपनी लाइफ के एक हिस्से में खाना खाने के लिए भी एक टेम्पल का रुख करना पड़ता था। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि उनके पास किराए के पैसे ना होने की वजह से वो अपने एक दोस्त के घर में ज़मीन पर भी सोए थे। द नेशन गाइडर के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बात ये नहीं है, बात है ये कि स्टीव जॉब्स ने इतने मुश्किल हालात में भी अपने अज़्म को झुकने नहीं दिया और अपनी मेहनत को रोका नहीं, बल्कि वो कोशिश करते चले गए। और क्या उनकी मुश्किलों में होगी कमी, या उनकी मुश्किलें होगी आसान? तो नहीं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, जब वो जॉब करने लगे तो उनको उनके मालिक ने कंपनी से भी निकाल दिया, और वो एक बार फिर रोड पर आ गए थे। लेकिन वो रुके नहीं और मुसलसल मेहनत और जद्दोजहद करते रहे, और फिर एक सक्सेस स्टोरी ने जन्म लिया जिसको आज हर कोई जानता है, और वो है एप्पल सक्सेस स्टोरी।
मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इतना ही नहीं है। हम अक्सर अंग्रेज़ों की बात करते हैं, तो चलें अंग्रेज़ों की बात छोड़ के हम आते हैं बड़े सगीर पर। आपने टाटाज़ का नाम सुना होगा, ये इंडिया के मशहूर बिजनेसमैन हैं। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, टाटा और टाटाज़ ग्रुप कंपनी को आज दुनिया में कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाटा एंड टाटाज़ ग्रुप कंपनी को यहाँ तक लाने के लिए रतन टाटा ने कितनी मुश्किलों का सामना किया और उन्हें किन किन मसाइल का रहा सामना। बहुत से दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि उनका जो पहला बिजनेस टीवी और रेडियो बनाने का नेल्को कंपनी के नाम से था, वो किस तरह से हो गया बर्बाद। तो ये थी टाटा की पहली कंपनी और ये उनको बंद करना पड़ा था कसाद बाजारी की वजह से। और फिर उनका खुद का बिजनेस जब एक्सप्रेस कंपनी को सौंपा गया तो वो भी रहा नाकाम। और 1998 में जब उन्होंने मोटर कार कंपनी का आगाज किया और अपनी पहली पैसेंजर कार एंटिगा की लॉन्चिंग की, तो वो पूरी तरह से नाकाम हो गई और मार्केट से रिस्पांस ना मिलने की वजह से उनका ऑटोमोबाइल का काम भी खसारे में गया। हत्ता कि नौबत यहाँ तक आ गई थी कि टाटाज़ मोटर को बेचने का प्रोग्राम बन गया था। मगर फिर भी रतन टाटा ने हार नहीं मानी और अपनी जिंदगी में तमाम मुश्किलों, मुसीबतों और चैलेंजेस का सीना तान के मुकाबला किया और आज इनका नाम ज़बाने ज़द-ए-आम है। द नेशन गाइडर के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आप आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक अजीम फुटबॉलर की, जिसको आप समेत दुनिया का हर शख्स बच्चा बच्चा जानता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। द नेशन गाइडर के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, एक अजीम फिलोसोफर ने एक बात की थी कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर गए हैं तो ये आप ही की गलती है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी एक बहुत ही गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। उनके वालिद एक माली थे और रोनाल्डो उस वक्त थे 15 साल के जब उनके वालिद का हो गया इंतकाल और उसके बाद उनकी फैमिली की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई थी। रोनाल्डो की मां दूसरों के घरों में करती थी काम। इसके अलावा दोस्तों, आपको और बताएं कि रोनाल्डो को बचपन से ही हार्ट की डिजीज थी और डॉक्टर्स ने ये कहा था कि रोनाल्डो फुटबॉल नहीं खेल सकता क्योंकि इसको दिल का आर्जा लाहक है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इतनी मुश्किलात के बावजूद भी रोनाल्डो ने अपने पैशन को नहीं छोड़ा। यकीन करें, ये वो बात जो नामुमकिन नजर आती थी कि रोनाल्डो दिल की मर्ज के साथ, और जब घर में हालात इतने तंग दस्त थे, वालिद का इंतकाल हो चुका था, माँ दर दर पे जाके मजदूरी करके घर की रोजी रोटी चला रही थी, फिर भी रोनाल्डो ने अपने पैशन को नहीं छोड़ा क्योंकि वो अपने पैशन को नहीं छोड़ते थे। याद रखिएगा, अक्सर लोग वही कामयाब होते हैं जो अपने पैशन को नहीं छोड़ते। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, एक तहकीक के मुताबिक 96% लोग जो हैं वो अपने पैशन को फॉलो नहीं करते और हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाते हैं। और यही 96% लोग उन 4% लोगों के लिए करते हैं काम जो 100 बार हारने के बावजूद भी अपने पैशन को नहीं छोड़ते और इन सारी मुश्किलों, मुसीबतों और इन सारे ट्रायल्स और इन सारे चैलेंजेस का करते हैं सामना। द नेशन गाइडर के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि अगर आप होना चाहते हैं लाइफ में कामयाब, तो भीड़ में मत चले, बल्कि अपने पैशन को, अपने टैलेंट को खोज निकालें और उसको ऊंचाइयों तक पहुँचाएं और उनको ऊंचाइयों तक पहुँचाने के लिए अपना जी जान लगा दीजिए। देखिएगा, फिर एक ना एक दिन आप हो जाएंगे सक्सेसफुल। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और ऐसे शख्स की कि जिसने जिंदगियों में बहुत सी मुश्किलें, मसाइल, मुसीबतें और चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन वो झुका नहीं, गिरा नहीं और रुका नहीं। वो है पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से करते थे बिलोंग। हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ने की वजह से उन्हें इंग्लिश बोलना और पढ़ने में थी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम और अपनी मुआशी हालात खराब होने की वजह से वो सही तरह से अपने कॉलेज की तालीम भी पूरी ना कर पाए। फिर जब उन्होंने किया शुरू अपना कारोबार, तो बदकिस्मती से उनका कारोबार भी ना चल पाया और हो गया पूरी तरह नाकाम। और द नेशन गाइडर के दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि 2005 में वो बैंकरप्ट हो गए और हालात इतने खराब हो गए कि उनके पास खाने के लिए भी कुछ ना बचा। लेकिन वही लड़का आज इंडिया का सबसे यंगेस्ट बिलियनियर है। द नेशन गाइडर के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं उस साइंसदान की कि जिसने मुसलमान होते हुए इंडिया को
एटमी पावर बनाया। जी हाँ दोस्तों, इंडिया को एटमी पावर बनाने वाला साइंसदान, यकीनन आप जान गए होंगे कि हम किसका जिक्र करने वाले हैं। जी हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम, जो इंडिया के 11वें सदर भी रहे। डियर व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि इनके वालिद साहब मल्लाह थे। जी हाँ, वो एक कश्ती चलाया करते थे और इन्होंने अपनी तालीम और घर वालों का खर्चा चलाने के लिए अखबार फरोशी भी की, यानी वो अखबारात को बेचते रहे बसों में, गलियों में, बाजारों में। और इनको बचपन से था शौक कि वो एक एयरफोर्स के पायलट बने, लेकिन जब वो इंटरव्यू देने गए उसमें उन्होंने 25 कैंडिडेट में से 8 कैंडिडेट को चुना और अब्दुल कलाम का नाम बदकिस्मती से 9वें नंबर पर आया। इस नाकामी के बाद वो बिल्कुल टूट गए, लेकिन उनकी मेहनत, उनके हौसले और अज़्म ने उनको इससे भी ऊंचा मकाम अता किया और तकदीर को उनके लिए कोई और बेहतर मकाम नजर आ रहा था। और यूं वो साइंसदान बने और इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट रहे। और इनके अंडर ना सिर्फ एयरफोर्स थी बल्कि इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी भी इनके अंडर थी। द नेशन गाइडर के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आगे बात करते हैं KFC की, जिनकी चिकन रेसिपी पूरी दुनिया में मशहूर है, जिनको एक बार 1009 रेस्टोरेंट ने रिजेक्ट कर दिया था। जी हाँ, इन्होंने 1009 रेस्टोरेंट में अप्लाई किया था नौकरी के लिए, लेकिन उन सारे के सारे रेस्टोरेंट ने इनको जॉब देने से रिजेक्ट कर दिया। मगर KFC के फाउंडर कॉर्नर सैंडर ने कभी भी हिम्मत ना हारी और अपने हौसलों को रखा बुलंद और मुसलसल कोशिश करते गए। और आखिर में 65 इयर्स की उम्र में उनको मिली सक्सेस, और ऐसी सक्सेस कि दुनिया में आज उनके नाम का डंका बजता है। और वो शख्स जिसको 1009 कंपनियों ने रिजेक्ट किया था, आज ये कंपनी 118 कंट्रीज से ज्यादा कंट्रीज में पाया जाता है। द नेशन गाइडर के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इससे हमें पता चला कि अगर आपका टारगेट सेट है और आप उस टारगेट को हासिल करने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं और किसी भी नाकामी और किसी भी मुश्किल और किसी भी चैलेंज से घबरा कर बैठ नहीं रहे, तो एक ना एक दिन वो मंजिल आपका इस्तकबाल करेगी और यूं करेगी वो इस्तकबाल के दुनिया देखेगी। द नेशन गाइडर के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि आगे बात करते हैं थॉमस एडिसन की, जिन्होंने बिजली का बल्ब दरियाफ्त किया। और अगर मैं यूं कह दूं कि दुनिया में आज जितनी भी रोशनी है उसके पीछे एडिसन का हाथ है, तो ये शायद गलत ना होगा। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि एडिसन ये बल्ब बनाने से पहले 1000 से ज्यादा दफा इस कोशिश में हुए थे नाकाम। जी हाँ, 1, 2, 3 बार नहीं बल्कि 1000 बार वो हुए थे नाकाम। एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि आप 1000 बार नाकाम हुए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं 1000 बार नाकाम नहीं हुआ, बल्कि 1000 बार मैंने वो रास्ते चुने या वो रास्ते सामने ले आया जो रास्ते नाकाम थे, जिन पर कोशिश करने का कोई फायदा ना होता, और वो रास्ते मैंने खोज निकाले। डियर व्यूअर्स, ये अज़म अगर हो आपका तो कैसे नाकामी आपको गिरा सकती है। इसी अज़म के साथ आप अपनी कामयाबी को पा सकते हैं। और दोस्तों, आप बात कर लेते हैं एक फनकार की, एक आर्टिस्ट की। जी हाँ, एमिनेम। जी हाँ, एक वक्त ऐसा था कि गरीबी और ड्रग के नशे ने इनको खुदकशी करने पर मजबूर कर दिया था, मगर खुशकिस्मती से वो बच गए। द नेशन गाइडर के दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि उनकी अपनी मॉम ने उनके ऊपर केस कर दिया था। और बात यहाँ नहीं खत्म हुई, बल्कि शादी होने के कुछ ही दिनों बाद उनकी डाइवोर्स भी हो गई थी। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आप जान सकते हैं कि ऐसे हालात में एक शख्स मेंटली किस कदर ज्यादा मायूस हो जाता है, मगर फिर भी उन्होंने अपनी जिंदगी में हर उस मुश्किल और चैलेंज का सामना करके एक कामयाब इंसान बन के दिखाया। द नेशन गाइडर के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आखिर में बात करते हैं जैक मान की, जो चाइना का सबसे ज्यादा अमीर तरीन शख्स है, जबकि दुनिया का 33वां अमीर तरीन शख्स। वो एक बहुत ही गरीब फैमिली के साथ ताल्लुक रखते थे और उनका बचपन कोई खास नहीं था और उनकी पढ़ाई भी कोई अच्छी ना थी। वो क्लास 4 में 3 बार और क्लास 8 में 2 बार फेल हुए थे। और आप ये सुनकर भी हैरान होंगे कि वो 30 बार से भी ज्यादा दफा इंटरव्यू में हुए नाकाम। इसके अलावा उन्होंने बहुत तरह के कारोबार भी आगाज किए, लेकिन वो
किसी भी कारोबार में कामयाब ना हो सके। जिंदगी की चारों समत से नाकामियों ने उनको घेर रखा था, लेकिन उनको खुद पर बहुत ज्यादा था यकीन, और इतनी नाकामियों के बाद आखिरकार वो Alibaba.com बनाने में हो गए कामयाब, जो इस वक्त दुनिया का सबसे टॉप रैंक का ई कॉमर्स का बिजनेस है। द नेशन गाइडर के दोस्तों, क्या आप लाइफ में इतनी दफा हुए नाकाम? क्या लाइफ में आपने कभी 30 दफा से भी ज्यादा इंटरव्यू में नाकामी का सामना किया? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जख्वा हुआ था, लेकिन उनको था खुद पर एतमाद, और इसीलिए शायद इतनी नाकामियों के बावजूद भी वो दुनिया के कामयाब तरीन ई कॉमर्स बिजनेसमैन बने। द नेशन गाइडर के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, याद रखिएगा, फेलियर कभी कामयाबी की अपोजिट नहीं होता, बल्कि फेलियर नाकामी कामयाबी का पार्ट होता है। और अगर आप कभी जिंदगी में नाकाम नहीं हुए तो याद रखें, आपने कभी कुछ सीखा नहीं है, और अगर आपने कभी कुछ सीखा नहीं है तो आप कभी भी कुछ भी तब्दीली नहीं ला सकते। तो मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आपको ये हमारी मेहनत कैसी लगी, इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कौन सी सक्सेस स्टोरी का फेलियर्स ने आपको किया ज़्यादा मोटिवेट, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हैं नए इस चैनल पर तो मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो दबाएंगे तो ही मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।